हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैथ को सीखने से पहले, जानने से पहले कुछ बेसिक्स होते हैं, पहले उनको जानना ज़रूरी होता है। तो आइए आज हम लोग कुछ बेसिक्स जानेंगे मैथ में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रमुख संकेत चिन्ह और उसके नाम। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मैथ स्टार्ट करने से पहले ये सभी चीज़ें मालूम नहीं होती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए आज हम लोग जानेंगे प्रमुख संकेत चिन्ह और उसके नाम क्या क्या होते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एक तरफ है संकेत चिन्ह नोटेशंस और दूसरे कॉलम में है नाम। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला जो संकेत है, चिन्ह है, वो बड़ा का है, ये ग्रेटर देन, ये छोटा का है, लेस देन जिसको बोलते हैं। इसका यूज हम लोग बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल एक नज़र में देख लेते हैं कि क्या चिन्ह होता है, संकेत क्या होता है, उसका नाम क्या होता है। ये बड़ा या बराबर का साइन है, ये है छोटा या बराबर का, छोटा या बराबर का, स्मॉलर और इक्वल। सबसे पहला बड़ा ग्रेटर देन, ये है छोटा लेस देन, और ये है इधर मुंह खुला हुआ है, और ये बराबर यानी बड़ा या बराबर, ग्रेटर और इक्वल। ये प्लस का चिन्ह है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ये माइनस का चिन्ह है, घटाव सब्ट्रैक्शन। ये हो गया एडिशंस, ये हो गया सब्ट्रैक्शंस। ये हो गया आपका गुना का चिन्ह, मल्टीप्लिकेशन। ये आपका हो गया भाग का, डिवीजन। ये हो गया समतुल्य, इक्विवेलेंट का हो गया, 3 लाइन है। ये आपका है 2 लाइन, 3 लाइन। ये इस तरह से बराबर नहीं है, ये आपका बराबर इक्वल है। ये है बराबर नहीं, इक्वल और नॉट इक्वल टू। ये आपका है वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ये आपका है घनमूल, क्यूब रूट। ये आपका परसेंटेज। ये हो गया आपका एंड। ये हो गया आपका और। ये आपका हो गया परसेंटेज, ये हो गया एंड, ये हो गया और। ये हो गया आपका अनुपात, रेशियो। ये हो गया समानुपात, प्रोपोर्शन। ये हो गया आपका चूकी, सिंस 2 डॉट ऊपर और 1 डॉट नीचे, ये चूकी सिंस बोलते हैं। ये आपका हो गया 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, इसको बोलते हैं इसलिए, देयरफॉर और हेंस। ये आपका 1 डॉट को मैथ में बिंदु, डेसिमल, गुना, पॉइंट, डेसिमल और मल्टीप्लिकेशंस को सूचित करते हैं। ये a प्लस बी, और ऊपर में आपका हो गया लीनियर ब्रैकेट, इसको बोलते हैं दंड रेखीय कोष्ठक या बार या लीनियर ब्रैकेट। जब आप जानेंगे आगे तो ये आपको मिलेगा। बोर्ड मास के नियम में भी इसका उपयोग होता है। छोटा कोष्ठक हो गया स्मॉल ब्रैकेट, ये आपका हो गया मंझोला कोष्ठक, ये मिडिल ब्रैकेट। ये आपका हो गया बड़ा कोष्ठक, बिग ब्रैकेट। ये आपका हो गया नोट बराबर या इधर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, बराबर या बराबर नहीं। ये आपका हो गया पैरेलल, समानांतर। ये आपका हो गया दिशा, वेक्टर। और ये आपका हो गया कोण, एंगल। कुछ और नाम है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपका हो गया त्रिभुज, ट्रायंगल। ये हो गया आपका सर्किल, वृत्त। ये आपका हो गया लंब, परपेंडिकुलर, साइन। और ये हो गया a के पावर, ये डिग्री का है, ये डिग्री का साइन है। ये आपका हो गया वर्ग, स्क्वायर। ये आपका हो गया आयत, रेक्टेंगल। ये हो गया सर्वांगसम, कैंगुरेंट। आगे पढ़ना है, 9th में पढ़ना होता है सर्वांगसम। और ये हो गया समरूप, जो 10th क्लास में पढ़ना होता है, सिमिलर। यह हो गया एस का मतलब साइड होता है, और 2s ये त्रिभुज की परिमिति को डिनोट करता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ये s ये हो गया त्रिभुज की अर्ध परिमिति, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। AR से एरिया, क्षेत्रफल को सूचित करते हैं, शॉर्ट फॉर्म है।
ये आपका हो गया पाई 22/7 इसका वैल्यू होता है, या इसका वैल्यू होता है 3.14285,714। जब हम मैथमेटिक्स में इसका यूज करेंगे तो अंक दशमलव के 2 अंक तक इसका यूज करते हैं 3.14, या पाई का वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। ये आपका हो गया स्मॉल आर, जिसको वृत्त की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्कल से सूचित करते हैं। कैपिटल आर हो गया छल्ले की बाहरी त्रिज्या या वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स को सूचित किया जाता है कैपिटल आर से। ये आपका हो गया डी व्यास, डायमीटर स्मॉल डी। ये हो गया जी ग्रेड। ये हो गया आपका शुरू में ये हो गया डिग्री, ये इसको मिनट बोलते हैं। एक जो ऊपर डॉट होता है और 2 डॉट जो होता है उसको सेकंड, डिग्री मिनट और सेकंड। ये आपको हो गया जी से ग्रेड हो गया। ये एक डॉट, एक जो कॉमा है ऊपर का वो मिनट हो गया, और ये 2 डॉट, वो 2 जो कॉमा है उसको सेकंड बोलते हैं। सी से ये रेडियन हो गया आपका। ये एन प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। आर और एक्स सी ये हो गया आपका रेडियन। सी से वृत्तीय मेजरमेंट्स हो गया, सॉरी एन भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स हो गया। एल जो है चाप की लंबाई को सूचित करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। ये जो तिरछा है उसको बोलते हैं प्रति। जब मैथ में आगे पढ़ेंगे तो इसको प्रति बोलते हैं। ये जेड या आई पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। यह आपका क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। यू या एक्स समष्टीय समुच्चय यूनिवर्सल सेट होता है। ये 11th में पढ़ना होता है सेट्स के बारे में। ये आपका हो गया रेखा, स्ट्रेट लाइन हो गया। ये आपका हो गया किरण, रे। ये आपका हो गया रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ये आपका हो गया तुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट हो गया। ये आपका किरण हो गया। ये हो गया रेखाखंड। ये आपका हो गया तुल्य समुच्चय। ये आपका हो गया अवयव, जैसे एक्स अवयव है समुच्चय बी, एक्स बिलोंग्स टू बी या बिलोंग्स नॉट, ये हम इसको बोल सकते हैं अवयव नहीं है। जैसे 2 समुच्चय एक अवयव नहीं है, 2 इज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये आपका फाई रिक्त समुच्चय को सूचित करता है, नल सेट और या एम्प्टी सेट इसको बोलते हैं। इसके बाद है उप समुच्चय, ये सबसेट का ये संकेत है, चिन्ह है। यह यथार्थ समुच्चय प्रॉपर सेट का समुच्चय है। यह उप समुच्चय नहीं है, इज नॉट सबसेट। ये 11th क्लास में पढ़ना होता है इन सब के बारे में। साइन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। यह आपका यथार्थ उप समुच्चय नहीं है, इज नॉट प्रॉपर सबसेट। इसी तरह से कुछ और हैं जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अधिसमुच्चय का संकेत हो गया है। ये आपका हो गया सम्मिलन, यूनियन समुच्चय का। ये सर्वनिष्ठ समुच्चय का हो गया। ये ए डॉट या ए सी से पूरक समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो गया। ये ए माइनस बी अंतर समुच्चय। ये ए इंटू बी कार्तीय गुणन समुच्चय। फलन, जैसे एफ समुच्चय ए और ए का बी में फलन है। पी क्यू, ये पी निर्देशित करता है क्यू को, क्यू अनुसरण करता है पी का। ये थीटा, थीटा त्रिकोणमिति में यूज होता है ज़्यादातर। ये आपका हो गया बीटा। ये अल्फ़ा। ये साई हो गया। ये आपका लैम्डा हो गया। ये आपका गामा हो गया। ये डेल्टा हो गया। फिर है डेल्टा एक्स, एक्स का न्यूनतम मान। ये आपका फाई हो गया। ये रॉ हो गया। ये म्यू हो गया। ये आपका न्यू हो गया। ये आपका पीको हो गया। ये आपका थाई हो गया। ये सिग्मा हो गया। ये मैग्मा हो गया। ये आयोटा हो गया। ये जूलोटा हो गया। ये टॉर्क हो गया और ये ईटा हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। ये फिर से एक बार देख लेते हैं। ईटा हो गया, टॉर्क हो गया, जूलोटा हो गया, आयोटा हो गया, मैग्मा हो गया, सिग्मा हो गया, ये थाई, पीको, न्यू, म्यू। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा।